श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, हम मनुष्य अक्सर भगवान को तीर्थ स्थलों, पर्वतों, मंदिरों और पवित्र धामों में ढूंढते फिरते हैं। हम सोचते हैं कि शायद बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, काशी या जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु सत्य तो यह है कि भगवान कहीं दूर नहीं, वे तो हमारे अत्यंत समीप हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं। अंतर बस इतना है कि हमने उन्हें महसूस करने का प्रयास ही कभी नहीं किया। बिना भावना के किए गए आडंबर केवल बाहरी प्रदर्शन बनकर रह जाते हैं, जबकि वास्तविक भक्ति तो सच्चे मन और हृदय से की गई साधना से बरसती है। भगवान को पाने के लिए किसी विशेष साधन, जाति, स्थान या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यक केवल एक चीज है, भक्ति भाव। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य हमारी सुनते हैं। इतिहास साक्षी है, भगवान ने सदैव अपने भक्त की पुकार का उत्तर दिया है। चाहे ध्रुव की अटूट तपस्या हो, प्रहलाद का अडिग श्रद्धा हो, मीरा की प्रीति हो या नामदेव और कबीर की सरल भक्ति, भगवान सदैव भक्त के भावों से बंधे हुए हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने ठीक कहा है, भावे ही राम तजहि रघुराई, भव जल विहग न भाव ही भुलाई। अर्थात भगवान भाव के अधीन है, वे किसी बाहरी भेदभाव को नहीं देखते। जिस प्रकार अलग अलग पात्र में रखा पानी अलग अलग आकार तो ले लेता है, उसी प्रकार साधक अपने भाव के अनुसार भगवान को अनुभव करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह पंक्ति यही सत्य प्रकट करती है, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सर्वोपरि साधन है भगवत नाम। यह वह दिव्य सेतु है जो जीव को सीधे भगवान से जोड़ देता है। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी दिखावे में उलझा हुआ है, नाम जप एक ऐसा साधन है जो मन को निर्मल करता है, चित्त को स्थिर करता है और भीतर भगवत अनुभूति की ज्योत को प्रज्वलित करता है। नाम का प्रभाव इतना अलौकिक है कि जिसने भी नाम की शरण ली उसका जीवन बदल गया, चाहे वो कितना ही दुखी, असहाय, निराश क्यों ना हो। नाम जप ने हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान खुश नहीं होते, यह सब मन का भ्रम है, परंतु दास विनम्रता से कहता है कि यह कहने वाले स्वयं कभी भक्ति मार्ग पर चले ही नहीं। जिसने थोड़ा भी नाम जपा, थोड़ा भी भाव से भगवान को पुकारा, उसने अवश्य कुछ न कुछ अद्भुत अनुभव किया। नाम जपते जपते न जाने कितने भक्त तर गए, न जाने कितनों के सांसारिक कष्ट दूर हो गए। नाम केवल ध्वनि नहीं है, नाम तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। भक्ति में कोई बंधन नहीं, ना समय का, ना अवस्था का, ना स्थान का। केवल एक सावधानी, भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। भाव ही भक्त की प्राण शक्ति है। जैसे दीपक में तेल हो तो वह प्रकाशित होता है, वैसे ही साधना में भाव हो तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पता नहीं कब आपका कौन सा भाव भगवान को छू जाए और वे आपकी जीवन नौका पार लगा दे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास कभी ना छोड़ो। भगवान दूर नहीं है, दूरी तो केवल हमारे भाव और उनके बीच में है। यदि हम सच्चे मन से पुकारे, नम्रता से शरण लें और प्रेम से नाम जप करें तो भगवान अवश्य मिलते हैं। वही मार्ग मुक्ति का है, वही शांति का है और वही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। नाम जपिए, भाव बढ़ाइए और प्रभु को हृदय में अनुभव कीजिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से सुमंत जी ने भेजी है, जिसे सुनकर राम नाम के महत्व को आप समझ सकेंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम सुमंत है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में पला बड़ा। बचपन से ही मेरे मन में भगवान राम के प्रति विशेष प्रेम था। मुझे उनकी कहानियां सुनना, रामायण का पाठ करना बहुत प्रिय था। मेरे परिवार के लोग भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर विश्वास रखते थे, लेकिन मैं हमेशा राम नाम में एक गहरा प्रेम और आस्था महसूस करता। मैं जब छोटा था तब भी घर के छोटे छोटे कामों के बीच मुझे रामायण का पाठ करना और राम कथा सुनने में अपार आनंद मिलता था। मेरे माता पिता भी मेरे इस प्रेम को समझते, मुझे प्रोत्साहित करते। मुझे यह विश्वास था कि भगवान राम मेरे जीवन में
हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। करीब 1 साल पहले मेरी भक्ति यात्रा में एक बड़ा मोड़ आया। मैं YouTube पर राम नाम के प्रताप का एक वीडियो देख रहा था। वह वीडियो देखते ही मुझे लगा कि मुझे भी अपने जीवन में इस आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करना चाहिए। मैंने तय किया कि और मैंने गुरुजी से मैं नामदान लूंगा और नियमित जप भी करूंगा। मैंने गुरुजी आपको फोन किया, आपसे नामदान लिया। गुरुजी आपने मुझे जप की विधि, सावधानी और सही भाव से जप करने की महत्ता को समझाया। आपने यह भी बताया कि राम नाम में अपार शक्ति है और इसे भाव से जप करने से जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। नामदान लेने के बाद मैंने नियमित नाम जप शुरू कर दिया। राम नाम का जप करते समय मुझे एक अलग ही आनंद और शांति का अनुभव होता था। मेरा मन एकाग्र और प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी चिंताएं कम हुई हैं और मैं जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करने लगा हूं। नाम जप का प्रभाव इतना स्पष्ट था कि मैं हर स्थिति में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता था। चाहे दिन का काम हो या खेत में मेहनत, राम नाम मेरे मन में हमेशा चलता रहता। एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ खेत में ढैंचा काट रहा था। हमारे खेत के ऊपर से 11,000 वोल्ट किलोवाट की हाई टेंशन लाइन जाती थी। ढैंचा का पौधा लगभग 7 से 8 फीट लंबा था। जैसे ही मैं उसे काटने लगा, वो पौधा अचानक हाई वोल्टेज लाइन से जा लगा। मेरा नाम जब हमेशा तरह चलता रहता। उस समय मेरा नाम जब चल रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे पैरों में थोड़ी झंझनाहट होने लगी। मैंने ऊपर देखा तो पता चला कि पौधा लाइंस को टच कर रहा है। मुझे बड़ी आसानी से मैं उससे दूर हो गया। यह राम नाम के प्रताप का ही फल था। मैं एक बड़े हादसे से बच गया। जो संकट आया था वो कट गया। हमारे गांव में इस तरह के बहुत से हादसे हो चुके हैं जिसमें लोग बहुत बुरी तरह झुलस चुके थे और अधिकतर की मौत भी हो चुकी है। मैंने प्रत्यक्ष राम नाम का प्रताप देखा है। यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण था कि राम नाम में अपार शक्ति है। यह सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि वास्तविक चमत्कार था। मैं समझ गया कि जीवन में भगवान की कृपा और नाम जप की शक्ति से हम किसी भी संकट से सुरक्षित रह सकते हैं। राम नाम की कृपा से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। मेरा मन शांत और स्थिर हो गया। मैं अब धैर्यपूर्वक हर कठिनाई का सामना करता हूँ। मेरे मन में भय और चिंता दूर हो गई। मैं अपने परिवार के साथ अधिक प्रेम और समझ के साथ समय बिताने लगा। नाम जप से मुझे यह भी अनुभव हुआ कि भले ही जीवन में विपत्तियां आए, लेकिन यदि हम सच्चे मन से भगवान का नाम का जप करते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी संकट हमें छू नहीं सकता। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो नाम जप के प्रभाव को नहीं समझते कि राम नाम के प्रताप को जानने और अनुभव करने का सबसे सही तरीका है उसे मन, भाव और विश्वास के साथ जपना। थोड़े समय में आप जीवन में चमत्कारिक बदलाव देख सकते हैं। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरे जीवन को सही दिशा दी और मुझे राम नाम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं जीवन में शांति, सुरक्षा और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। राम नाम से ही सब संभव है, चाहे कोई संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यदि आप सच्चे मन और भक्ति भाव से जप करते हैं तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मेरे अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम में जीवन बदलने की शक्ति है। भाई बहनों, आपने देखा राम नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता। जो नाम पर विश्वास करता है उसका जीवन उज्जवल हो जाता है, प्रभु की अनुभूति होती है। केवल निष्ठा बनी रहे, इस बात का ध्यान रखा जाए। नाम से कल्याण अवश्य होगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।